आत्मा का जो सुख है उसके ये सारे मिलके एक क्षण के बराबर, ये सारे तब भी बराबर नहीं हो सकते। तो सोचो वो कैसा होगा, सोच सकते हैं क्या? सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये प्रमाण तो मानना पड़ेगा ना कि भाई ये लोभ लालच में नहीं कह रहे। इसलिए श्रद्धा माता पार्वती का स्वरूप है और विश्वास शंकर जी का। एक यानी इस रास्ते में शुरू में भाई श्रद्धा रखनी पड़ेगी। किस पर? अब जो इस रास्ते पर चल गए एक, और दूसरे जिन्होंने चल के पाया उन पर, तीसरे कोई ना कोई था, परमात्मा परम वस्तु है जिसको सभी बता रहे उस पर। इसलिए पहले श्रद्धा, लेकिन हमेशा के लिए श्रद्धा नहीं। जैसे अभी कोई बोलता है इधर गंगा जी, बोले उधर गंगा जी है, अब वो चला जाए चाहे दुखी सुखी होके, लेकिन वहां जाके भाई मान ले मेरी बात, तो फिर मानेगा? फिर कहेगा मानने की क्या जरूरत है गंगा जी, अब मानना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं पहुंचा है तब तक तो श्रद्धा के बिना नहीं चलेगा। भाई रास्ता अब हमारा देखा तो है नहीं, तो जाना है तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, नहीं तो चलोगे कैसे? बिना श्रद्धा ही नहीं होगी। किसी डॉक्टर बढ़िया भी है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो तो उसकी दवाई काम नहीं करेगी, और श्रद्धा हो तो खराब की भी कर देगी। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए इस रास्ते में सबसे पहला अंग है श्रद्धा। इस पर कोई ना कोई परम तत्व परमात्मा जो सब प्रकार के इन लक्षणों आनंद वाला है, दूसरे उस पर जो चलकर प्राप्त हो गए उन संत महापुरुषों पर, और तीसरे इस समय जो चल रहे हैं उन पर भी, इन पर श्रद्धा रख के तभी तो हम आगे शुरुआत करेंगे। श्रद्धा ही नहीं होगी तो नहीं करेंगे, और श्रद्धा करनी नहीं पड़ती है। जैसे कोई बोलेगा, एक महात्मा मेरे से बोला, अब उसका कोई बड़ा महात्मा महामंडलेश्वर, तो उसने उसको नमस्ते नहीं किया, तो महामंडलेश्वर उसके गुरु से बोला महात्मा के, ये मेरे को नमस्ते नहीं करता। तो उसने कहा अरे तू, बोले इसको क्या, मेरी श्रद्धा ही नहीं होती नमस्ते करने की। अब क्या कर लो बोलो। अब उसमें हम कितनी जगह जाते हैं। मैं एक बार जा रहा हूँ, छोटा सा बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखा हूँ, रोड पर ऐसे बैठा है, तो मैं आराम से भिक्षा लेने जा रहा हूँ, वो एकदम से खड़ा होके ऐसे करता है। तो मैं देखता हूँ इसको किसने कह दिया, ये कहने से नहीं करे, लेकिन इसको भी तो अंदर से कोई चीज है जो उसने चला दिया। एक बोलता हम कहीं बैठे हैं, तो एक क्या कहता है, कोई जा रहा है तो बोले ये बाबा जी है, वो छोटा सा बच्चा, वो कहता नहीं ये बाबा जी आज नहीं है, तो बोले क्या, बोले ये भगवान है। मगर बोलो इस बच्चे को कहाँ से पता लग गया कि भगवान क्या होता है, उसको कुछ बोलना भी नहीं आता है। तो कितनी चीजें इस रास्ते पर जब चलोगे तो समझ में आएंगी, ठीक श्रद्धा रख करके। लेकिन अब सोचो, अब भाई पता नहीं वहाँ गंगा जी मिलेगी कि नहीं, तो भाई बैठे रहो, फिर कोई उपाय नहीं है। महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हर किसी, इसलिए बोलते हैं कि जो हो गया, जो उसको प्राप्त हो गए, उनके वचनों पर तुम चलोगे तो भगवान ने बोला है कि तू सब को छोड़ के मेरी बात पर आ, मेरा दावा वादा है, गारंटी है, मैं तेरे को ये सब अनुभव करवा दूंगा। तो इससे ज्यादा क्या हो, ये तो सबसे टॉप क्लास चीज है। लास्ट में बोले भगवान ने, जब देखा कि और किसी से बात इसकी नहीं हो रही, तो आखिर में बोलता है चल तू इधर आ जा, ये कर ले। तो इसलिए श्रद्धा रखना। अभी मैं किसी को बोलूं कि भाई नमस्ते करो, तो ये कोई तुक थोड़ी है, तो करेगा अभी तो क्या करेगा, लेकिन अंदर से आएगा तो करेगा। मैं मना करूं तब भी करेगा, उसके अंदर कोई कोई बोलता है महाराज कोई चीज अंदर से ऐसे करती है। हम कितनी दूर से, कोई बेचारा 30-40 किलोमीटर घूम के फल के चक्कर में पड़ा, मैंने उसको बोला यहाँ फल नहीं मिलता, ये राजस्थान है, यहाँ कोई खरीदता नहीं। वो बहुत दूर गुजराती था, कहाँ तक घूमना। मैं कहा तुम्हारे यहाँ मिलेगा, इसलिए। लेकिन अब उसकी श्रद्धा है तो कहाँ कहाँ जाएगा, श्रद्धा नहीं हो तो मेरे कहने से कोई कुछ कर देगा। तो वो श्रद्धा भी कहीं से आती है, ऐसे ही नहीं आ जाती है। श्रद्धा बहुत बड़ी, इसलिए कहा कि सबके अंतःकरण में ईश्वर है, लेकिन बिना श्रद्धा और विश्वास के उसका दर्शन नहीं हो पाता।
ये रामायण के शुरू में आता है। श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप, यानी ये किसका स्वरूप है? माता पार्वती और शिव का स्वरूप है। विश्वास का मतलब ही क्या है? जहर दुख में पड़ना है, जहर विष माने जहर, उसमें बसना। पहले एक शंकर जी ने जहर पिया, उनको ज्ञान है। बाकी सब कोई हाथी में, कोई घोड़े में, कोई उसमें उतर आकर देखा। इसलिए ये विश्वास है। तो इस रास्ते में शुरू में अनदेखा रास्ता है, लेकिन और भी नहीं तो इसमें किसकी जरूरत हो? तुम हो कि नहीं हो? बोलो। इसमें श्रद्धा की जरूरत है क्या? सहज हो, किसी की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा सहज होना जानना, ये आत्मा है एक। अब ये आनंद के लिए जो भी विकार हैं, ये ऊपर से आए हैं, ये हमारे पाप वासना कुछ भी को, इनको हटाने के लिए जो भी साधन की जरूरत पड़ती है, ये हट गए तो फिर साधन की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए यदि किसी को लगे तो उसके लिए सारी चीजें तैयार हैं, और नहीं तो भगवान अर्जुन के साथ हमेशा रहता था, खाता पीता खेलता, कभी उसने ज्ञान की बात नहीं करी। भगवान को भी क्या जरूरत पड़ी थी? यदि वो भी करता, मैं यहाँ जबरदस्ती किसी को बोलूं कहा भाई मैं तेरे को, तो क्या उल्टा हो जाएगा। इसलिए ठीक है भाई, अपनी 2 रोटी खाए, चुपचाप अपनी मौज में रहते हैं। हाँ, कोई आ गया तो भाई ठीक है, ग्राहक है तो बात कर लेते हैं। अब किसी को जरूरत है तो भाई ठीक है, आया है तो हम भी समाज की 2 रोटी खाते हैं, तो हमारा ही फर्ज है। कई जगह तो बहुत भीड़ रहती है, यहाँ तो बहुत शांति है, कोई देख लो ना, यहाँ गाँव का जल्दी कोई नहीं आता। बाकी ये गांव है, इनके कई गांव, वहाँ तो हम रोटी नहीं खा पाते, इतना भीड़ रहती सुबह से शाम तक। लेकिन मुझे ये भी नहीं है भाई जरूरत किसको है। देखो मैं खुद देखता हूँ, ज्यादातर तुम ऐसा आदमी खोज के लाना मुश्किल है जो कह दे मुझे परमात्मा चाहिए।